वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद क्यूट का। इस वीडियो में आपको मिलेगी केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी। तो ये है बाबा केदारनाथ का मंदिर, ये है भीमशिला। बाबा केदारनाथ की जय। 83 गेज में अम्मा ऊपर तक चल रही है। क्या बात है। देख लोग साला देखो, नए नए एज के लोग मतलब साला घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। घोड़े के ऊपर यात्रा कर रहे थे, पैदल ही करो ना। और क्या, घोड़े के ऊपर पशुपतिनाथ है भाई। और पशुपतिनाथ के आए तो आप पशु के ऊपर अत्याचार करके जाने का दर्शन करने का मतलब क्या बनता है? दम नहीं है तो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। यहाँ बस रील बनाने आते हैं और बाद में घोड़ों के देखिए क्या हालत होती है। पूछ रही हैं लेडीज है इसको क्या हुआ, खुद घोड़े पे बैठ के जा रही हैं, होगा क्या? आपके कंफर्ट के लिए वो बेचारा अपनी जान दे रहा है। ये हो रहा है। आते ही क्यों ऐसे लोग पता नहीं भीड़ बनाने यहाँ केदारनाथ में। केदारनाथ यात्रा आप हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार से आप सबसे पहले पहुंच जाइए सोनप्रयाग तक, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर आप केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। तो अब हम लोग केदारनाथ के लिए आज हमारा ट्रिप शुरू हो गया। तो वापस हम लोग हरिद्वार पहले शुरुआत करते हैं। यहीं से शुरू होता है केदारनाथ की यात्रा। हरिद्वार, हर का द्वार, ये है हमारा हरिद्वार। यहीं से शुरू है केदारनाथ की यात्रा। पहला दिन है हमारा। आज हम लोग स्टे करेंगे, दिल्ली से आए थे हरिद्वार में, यहाँ करेंगे गंगा स्नान। उसके बाद होगी हमारी केदारनाथ की यात्रा कल से शुरू। हरिद्वार से सुबह 3 से 6 के बीच में सोनप्रयाग के लिए बस चलती हैं, जिसका प्राइस लगभग 700 से 800 रुपये होता है। आप इस बस के द्वारा सोनप्रयाग तक जा सकते हैं या फिर आप अपने प्राइवेट कैब करके सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। बोलेगा बोल साचे दरबार की जय। दरबार वाली आपकी सदाई जय। देवो नवरे वीर की जय। वीर साहब आपकी सदाई जय। जंगल में मंगल करने वाली माता तेरी सदाई जय। नमः पार्वती पते भूतनाथ की जय। बोले बाबा केदारनाथ की जय। ये चार धाम यात्रा पे अगर आप निकल रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, पहले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप मान लीजिए बाई चांस चार धाम यात्रा में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाता है किसी वजह से और आप अकस्मात पहुंच जाते हैं तो या आपका अकस्मात प्लान बन जाता है, तो यहाँ पे चार धाम यात्रा के पास मतलब हरिद्वार में ये देखिए आपका यहाँ पे निःशुल्क चार धाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र ये बना हुआ है। यहाँ पे आके आप करवा सकते हैं बस यहाँ। लेकिन ये है कि लाइन में लगना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 से 1.5 घंटे कम से कम लाइन में लगना पड़ेगा, 1.5 घंटे। हरिद्वार से सोनप्रयाग कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द सुबह निकल लें। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितनी भी जल्दी निकल सकते हैं निकल लीजिए, क्योंकि सोनप्रयाग में सिंगल रूट होता है तो उधर जो है कि काफ़ी ज़्यादा जाम मिलता है। एक तो प्रॉब्लम ये है और दूसरा वहाँ पे पार्किंग के लिए फिर आपको गाड़ियाँ सोनप्रयाग में लगाना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ शायद ना मिले। फिर आपको पीछे सीतापुर या रामपुर में ही पार्किंग लगानी पड़ेगी, जो कि और डिस्टेंस हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा में आपको 5 प्रयाग मिलेंगे, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग और कर्णप्रयाग होता है। तो सबसे पहला प्रयाग देव प्रयाग पड़ता है रास्ते में, जहाँ हम लोग भी रुके थे स्नान करने के लिए। देव प्रयाग पे आ गए हम लोग। देव प्रयाग सड़क के से इधर जस्ट ये बगल से रास्ता गया हुआ है, नीचे स्नान करने के लिए जाना चाह रहा है। हम लोग भी अभी यहीं जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये देखिए क्या खूबसूरत सा व्यू है वहाँ पर। आगे देखिए नदी में भागीरथी रहा। फिर देखिए जैसे तो ये भागीरथी आ रही है, अभी सामने जाके वहाँ मिल जाएंगी, वहाँ पे देखिए। तो ये है संगम घाट देव प्रयाग। ये देखिए इधर साइड में आपको जो दिख रहा है
भागीरथी ये आती है केदारनाथ से होते हुए, क्योंकि बाबा शंकर के चरणों से होते हुए आती है भागीरथी नदी, तो उसका उग्र रूप होता है। ये देखिए अलकनंदा नदी, देखिए कितनी शांत है। ये हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, और बन रही है माँ गंगा। नीचे की तरफ सामने ये सारा आपको टूटा फूटा दिख रहा है, सारा कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है केदारनाथ तक के लिए, जो सीधी रेलवे जाने वाली है उसके लिए। तो ये सामने टनल वगैरह भी है। ये देखिए केदारनाथ के लिए जो सीधी रेलवे बनने वाली है, ये टनल जो सामने आपको दिख रही होगी वीडियो में, ये टनल केदारनाथ तक जाएगी हरिद्वार से। कुछ सालों बाद हम सीधे केदारनाथ तक ट्रेन से आ सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा में अब हम लोग आ गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल पे। ये देखिए ये द्वार है, अब इसके बाद यहीं से एंट्री होगी। ये फोटो सेशन चल रहा है यहाँ सबका। इधर 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 सब लोग इधर देखो, धारी देवी आइए भी। यह है धारी देवी टेम्पल। इसके बारे में कहा जाता है कि 4 धाम की रक्षा करती हैं ये माता धारी देवी। और 2013 के बारे में बताऊं तो 2013 में सरकार ने सोचा कि ये नदी के बीचों बीच माता रानी का मंदिर अनसेफ होगा, तो क्यों ना माता रानी को यहाँ से स्थापित कर दिया जाए। धारी देवी माता को जब यहाँ से स्थापित किया गया उस साल, तो उसी साल केदारनाथ में बाढ़ आ गई। उसके बाद वापस इस मंदिर को यहाँ पर उठा करके फिर रख दिया गया, मतलब माता रानी की मूर्ति को वापस यहाँ पर स्थापित किया गया। तो याद रखिए कि ये 4 धाम की जो रक्षा करती हैं धारी देवी माता, वो ये हैं। जय धारी देवी माता, हर हर महादेव। रात के अभी 3:15 बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं सीतापुर चौराहे पे। यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जाती है सोनप्रयाग के लिए रोड, 1.5 किलोमीटर लगभग होगा, पर अब ये जाने नहीं दे रहा है गाड़ियाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो यहीं पे रोक दिया गया है। अब यहीं से हम लोग को शुरुआत करनी होगी पैदल। रात के 3 बज रहे हैं अभी। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले सोनप्रयाग। केदारनाथ आने के लिए इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि अभी भी आप देख सकते हो चारों तरफ देखिए गाड़ियाँ भरी हुई हैं एकदम। इसकी वजह से अब ये सीतापुर के आगे ही नहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं गाड़ियों को। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप शेयरिंग जीप द्वारा ही जा सकते हैं। वो डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर की होती है। जितनी जल्दी आप सुबह 3 बजे 4 बजे निकल लेंगे गौरीकुंड के लिए सोनप्रयाग से, उतनी ही कम भीड़ मिलेगी आपको, वरना फिर आपको जीप के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ेगा और 1 से 2 घंटे के लिए वेटिंग भी करनी पड़ सकती है। तो ये हम लोग सोनप्रयाग के उस स्टैंड पे आ गए हैं, जीप स्टैंड पे, जहाँ से हर हर महादेव जय। ये पॉइंट पे आ गए हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को ये जीप मिलेंगी और शायद 50 रुपये सवारी होता है, जो यहाँ से फिर हम लोग को गौरीकुंड पर उतार देगी। गौरीकुंड पहुँच के फिर हमारी केदारनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग गौरीकुंड के पास यहाँ पे जीप ने उतार दिया 50 रुपये लेके। अब यहाँ से खच्चर वगैरह भी मिलते हैं, अगर जैसे कोई आपके साथ सीनियर सिटीजन या जो नहीं एबल है जाने के लिए जा पा रहा हो, वो 3500 रुपये लेता है घोड़ा वाला, और वो आपको ऊपर तक पहुँचाता है। यहाँ से देखिए कुछ खच्चर वगैरह जा भी रहा है, रेट फिक्स है 3500 रुपये में ऊपर तक जाता है। ये यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है। जैसे ही हम लोग गौरीकुंड के पास में आते हैं तो ये एक सेंटर बना हुआ है, यहाँ से पालकी की बुकिंग होती है। 8,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक क्या मतलब रेट है, उसके हिसाब से आपके वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको लाइन में लग करके पहले टिकट लेनी होती है, उसके बाद आपको पालकी मिलती है, तो आप पालकी से भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। ये यहाँ पे देखिए गौरीकुंड बना हुआ है, जहाँ पे गर्म पानी का रहता है शायद, ये स्नान वगैरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे बगल में देखिए भागीरथी नदी बह रही है।
सुबह के 10 बज गए हैं। हम लोगों ने यहीं पे अभी पहले एक होटल लेके स्टे कर लिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग सोए नहीं थे रात में। और स्टे करने के बाद हम लोग वापस यहाँ पे अब गौरीकुंड में स्नान करेंगे और फिर चलेंगे अपनी केदारनाथ यात्रा को आगे के लिए। हर हर महादेव। ये यहाँ पे अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है ट्रैकिंग की। मौसम देखिए कितना वैसा हो गया है, बादल वाला। ये देखिए सामने ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल रास्ते में दिख रहा है। ये नीचे भागीरथी नदी। ये इधर देखिए घोड़े और चरों और इंसानों सबके लिए एक ही जैसा रास्ता है। तो चलते हुए जाना है। साइड में भागीरथी नदी मिल रही है और इधर की तरफ ये पैदल रास्ता। देखो आप लोग केदारनाथ की यात्रा में थक जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जवान लोग। ये देखिए घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, पालकी पे बैठ के आ रहे हैं बहुत से। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद भी पैदल ही चल रहे हैं। ये सामने पहले आप ये देखिए वाटरफॉल, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। ये देखिए, अब ये देखिए। अम्मा ऊपर तक पैदल जाओगे? चले जाएंगी? अरे वाह। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जालौर जिले से। जालौर जिला राजस्थान। अम्मा की एज कितनी होगी? 90? 83-90 है। बताओ 83 की एज में अम्मा ऊपर तक चल देंगे हैं? क्या बात है। देख लोग साला देख रहे हो, नए एज के लोग मतलब साला घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। घोड़े के ऊपर यात्रा कर रहे थे, पैदल ही करो ना। और क्या, घोड़े के ऊपर पशुपतिनाथ है भाई। और पशुपतिनाथ के आए तो आप पशु के ऊपर अत्याचार करके जाने का दर्शन करने का मतलब क्या बनता है? मतलब आ रहा है अब बताओ। भोले को माना ही जाता है तो हर आदमी के पास में है। भोले को माना ही जाता है पशुपतिनाथ भाई हैं। अब भोले के भोलेनाथ के मान लो, उसके लिए अगर तुम पशु के ऊपर अत्याचार करो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बूढ़े बुजुर्ग चलो हो, कोई बात अलग है ना। और तुम्हारे साथ बताओ अम्मा है। बेटा का भला होगा भाई। बेटा का भला होगा। सही बात है। दिक्कत नहीं हो रही चलने में? धीरे धीरे आए। तो कब निकले थे राजस्थान से? राजस्थान से 2 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन? अच्छा। गाड़ी है। तो आप लोगों ने देखा लोग 80, 82 साल के लोग बैठ के पैदल जा रहे हैं, इसलिए कि पशुपतिनाथ के जानवरों पर अत्याचार ना हो। और यहाँ लोग 20-20, 22-22 साल के लड़के जो मार रील बनाने के लिए केवल जा रहे हैं, वो चढ़ के जा रहे हैं घोड़ों के ऊपर। देखिए आपको लोग आते हुए दिख भी जाएंगे। अब क्या फायदा है ऐसे दर्शन करने का? देखिए ये दर्शन करने जाने का क्या मतलब बनता है फिर? अगर आप पशुओं पे ही अत्याचार करके जा रहे हैं तो फिर दर्शन करने आओ ही मत। सारे यंग लोग देखिए स्टाइल बना के जा रहे हैं, रील बनवाने के लिए खाली। कोई मतलब नहीं है इसका। गौरीकुंड से लगभग अब हम लोग 2 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तो लगभग पूरी चढ़ाई वाला ही रास्ता है। सांसें फूल गई। सीधे अभी चढ़ाई लगातार कंटिन्यूअस है इसमें। अभी प्लेन का ही रास्ता नहीं मिला है। 2 किलोमीटर तो चलते हुए हो गया। अभी पूरे रास्ते देखिए कितने छोटे खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए ये अब हम लोग जंगल चिट्ठी तक आ गए। यहाँ पे देखिए ये प्राथमिक चिकित्सालय बना हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आप जांच वगैरह भी करवा सकते हैं। सामने देखिए लिखा है, नीचे देखिए बना हुआ है सामने में।
प्राथमिक चिकित्सालय जंगल चट्टी पे। आप अगर आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए तो सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद आप 10 मिनट के लिए यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह है। पहला स्टॉपेज अगर आप आ रहे हैं जंगल चट्टी पे बनाइए सबसे पहले गौरीकुंड से चलने के बाद 10 मिनट यहाँ विश्राम करिए, फिर आगे के लिए चल सकते हैं। रेट वगैरह की भी बात करें तो यहाँ ठीक है, रेट कोई ज़्यादा हाई तो है नहीं। ब्रेड पकौड़ा कितने का है भैया? ब्रेड पकौड़ा 40 का, और ये क्या नाम है चाय 20 की। केदारनाथ की ट्रैकिंग में सबसे पहला पड़ाव आपका जंगल चट्टी होना चाहिए। ये लगभग 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद आता है। यहाँ पे आपको प्राथमिक चिकित्सालय के साथ साथ खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जय बोले भैया, जय बोले। और पानी की लिए बात करें तो पानी ये 100 रुपए की लोग बोतल बताते हैं, बट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को नहीं लगता नीड है, ना आपको डोलने की ज़रूरत है। पानी नीचे से हर जगह देखिए इस टाइप का पानी के लिए पीने के बनाए होते हैं जिससे आप पानी पी सकते हैं। 1-2 किलोमीटर के अंतर पे बने हुए हैं। अभी फिलहाल तो मैं जंगल चट्टी तक आ गया और हर जगह मैंने देखा 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के अंतर पे वाटर कूलर्स वगैरह या इस टाइप के मतलब पानी पीने के लिए बने हुए हैं। ये देखिए वाटर कूलर भी लगा हुआ है, इस तरह की चीजें। कितने रुपए की बोतल भरते हो भाई? 12 रुपए। ठंडा रहता है ना। ये देखिए औरों का सिस्टम भी लगा हुआ है। 100-200 रुपए की, 100 रुपए की या 70-60 रुपए की बोतल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। रास्तों में आपको इस तरह की जो फिल्टर वाले पॉइंट्स भी लगे होते हैं, फिल्टर वाली मशीन है जहाँ पैसे दे के आप बोतल भरवा सकते हैं। 12 रुपए की जैसे बता रहा है एक बोतल 1 लीटर की भर देगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है अगर आप फिल्टर पानी पीना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ का पानी इतना साफ़ है कि आपको फिल्टर पानी की ज़रूरत ही नहीं है। जो आ रहा है सप्लाई में वो भी बहुत अच्छा पानी है। बाबा झालमुड़ी क्या रेट है? 50। भाई फ्रूट चाट क्या रेट रहता है? 50। खीरा देखिए ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहा है। ये सारा व्यू है देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत महादेव के रास्ते जाने के लिए। तो वाटरफॉल तो इतने सुंदर खूबसूरत खूबसूरत से दिखते हैं। ये देखिए उसमें शायद आपको दूर दिख रहा होगा कैसे पानी गिर रहा है पहाड़ों के ऊपर से। ये देखो आप केदारनाथ में रास्ते में कैसे चांदी की चमकती हुई पत्थर दिख रहे हैं, बड़े बड़े भी। देखिए चांदी कितना चमक रहा है। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर वाकई क्या ऊंचाई तक पहाड़ों से आता हुआ झरने, और लिटरली साइन कर रहे हैं एकदम ये पत्थर बहुत सारे चांदी की तरह। आपको दिखाता हूँ, देखिए उठा करके एक, ये देखिए बच्चे का कितना रुपए लिया इसने? 3,500 ऊपर तक का। एक आध बैग भी रख दिया होगा ना? वो उसी के कपड़े रखे, हम लोग को बैग मना कर दिया। अच्छा आपका बैग मना कर दिया। की जर्किन भी आ गई। ठीक है, लेकिन 3,500 में बच्चे तो चल नहीं सकते मान लीजिए, और घोड़े पे बैठ नहीं पाएंगे। उससे अच्छा इसमें करा लीजिए। हाँ नहीं, और बच्चे फिर घोड़े के साथ आप चल भी नहीं पाओगे ना, बच्चे को छोड़ के अकेले तो जा नहीं सकता वो। ये सही है, साथ में चलता रहेगा। जहाँ बोलते हैं रुक जाता है। हाँ और क्या, भाई 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 वो सही भी है। बच्चा अगर आपके साथ है तो इसी को कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। एक और वाटरफॉल ये देखिए, यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। पूरी में यहाँ जा रहे हैं। हर हर महादेव। ये है सच्चाई केदारनाथ की। आप अपने आप को बचाने के लिए अपना दम नहीं है तो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। यहाँ बस रील बनाने आते हैं, बाद में घोड़ों के देखिए क्या हालत होती है। हर महादेव। देखिए बेचारे की आंखों से आंसू भरा है। पूछ रही हैं लेडीज हैं इसको क्या हुआ, खुद घोड़े पे बैठ के जा रही हैं, होगा क्या।
आपके कंफर्ट के लिए वो बेचारा अपनी जान दे रहा है। ये हो रहा है। आते ही क्यों ऐसे लोग पता नहीं भीड़ बनाने यहाँ केदारनाथ में। कैसा रहेगा जंगल चट्टी के आगे का रास्ता और कैसे होंगे बाबा के दर्शन, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।